हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ दिनों से मेरे बगीचे में इतने सारे फ्लावर खिल रहे हैं और कंटिन्यूस खिले हुए हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से, चूंकि मार्च का मिड आ गया है और पिछले 4-5 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जाने वाले हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो ये चले जाएं उससे पहले हर साल की तरह मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीजें भी बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया इनको लगाने में। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने तकरीबन 10 डहेलिया के फ्लावर लगाए हैं और हर बार जब भी मैं इस तरह के फ्लावर लेके आती थी, या तो वो एक ही कलर के निकल जाते थे, या फिर मैंने देखा है कि इनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे इस बार मैंने लगाया, मैंने उतनी ही केयर की जितनी पहले किया करती थी, लेकिन इस बार जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो बहुत शानदार है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बड़े गमलों का इस्तेमाल किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, बस 10-10 इंच के गमले हैं और मेरे फ्लावर तकरीबन पिछले 1.5 महीने से इसी तरह ब्लूम कर रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री का वेरिएशन जब आता है तो अचानक से प्लांट शॉक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे प्लांट छोटे छोटे भी फ्लावर हो रहे हैं। और दूसरी बात है, इनकी पत्तियां अगर आप ध्यान से देखें, इन पत्तियों पे इस टेम्परेचर और धूप का असर हो रहा है। अब मैं चाहे तो कितना भी इसमें खाद दूं, कितना भी इसकी केयर करूं, लेकिन अब इसकी लाइफ खत्म होने वाली है। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे किसी भी प्लांट के लिए। तो इतने दिनों तक मेरे बगीचे में रहने के बाद अब इन सब के जाने की बारी है। और फिर भी आप देखें तो ये 10 प्लांट ये मैंने सर्कल में रखा हुआ है, कितनी खूबसूरती के साथ खिल रहे हैं। यहाँ देखें, अभी भी मेरा ये प्लांट, कुछ प्लांट मेरे अभी बिल्कुल सही हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखें, एक ही में 3 गुच्छे, वो भी बड़े बड़े। ये इस बार का सबसे शानदार ब्लूम है। और यहाँ पे इतने भारी हैं, देखें ये फ्लावर, कि इनकी डंडियां इन्हें संभाल नहीं पा रही हैं। आप मेरे हाथ को देखें, ये इस बिग साइज के हैं। तो इस बार मुझे डालिया में जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया प्लांट। और यहाँ देखें, ये डबल शेड में, इस तरह के जो शेड वाले व्हाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन, पर्पल का कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है कि अब गर्मी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ध्यान दें तो इस एक प्लांट में कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। अभी मैं 1 सप्ताह और देखूंगी इसे, उसके बाद मैं इन सबको हटा दूंगी और गर्मी वाले जितने भी फूलों वाले प्लांट है उनकी प्रिपरेशन करूंगी। यहाँ देखें, ये कॉर्नर मेरा इतना शानदार अभी चल रहा था, लेकिन मैंने अभी नोटिस किया है 2 दिन से कि ये अचानक ही खराब हो जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, क्योंकि अब इनका टाइम खत्म हो गया। और अपनी पूरी लाइफ साइकिल बिता लेने के बाद ये एक ही बार में सूखने लगते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गजनिया थोड़े हार्डी होते हैं, पिटूनिया थोड़े सॉफ्ट प्लांट होते हैं, लेकिन ये गजनिया अगर ये थोड़ी सी धूप बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये अप्रैल तक आराम से चल जाएंगे। और इनको आप नेक्स्ट ईयर के लिए सेव भी कर सकते हैं गजनिया को। ये गजनिया के फ्लावर देखें, धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं और जैसे ही 8:30-9 बजता है ये पूरे फुल ब्लूम में। और इस बार मेरा ये गजनिया भी काफी बिग साइज का, और आप इसके इन लीव्स को देख सकते हैं कि किस तरह से स्वस्थ, हेल्दी और बहुत बढ़िया। और गजनिया के लीफ अगर आप पीछे की तरफ देखें तो ये सिल्वर कलर के दिखते हैं, ये इनकी पहचान है। तो अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि भीषण गर्मी में भी जब टेम्परेचर चेंज का इन पे असर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पिटूनिया में दिखाना चाहूंगी, चूंकि ये थोड़े पीछे की तरफ रखे हुए हैं, इनमें धूप
दोपहर की थोड़ी कम लगती है, इसलिए ये अभी चल रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे देखें डॉग फ्लावर, ये डॉग फ्लावर भी मेरे ये करीब तीसरी बार इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एक बार जैसे इस तरह से ब्लूम हो जाते हैं, उसके बाद मैं इनके सीड को निकाल देती हूँ, ये जो सीड बन रहे हैं, उसके बाद ये फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो नेक्स्ट ईयर से जब आप लोग लगाना चाहेंगे तो आप डॉग फ्लावर को भी लगा सकते हैं। इतने छोटे से प्लांटर में ये भरे हुए बुके की तरह दिखते हैं। और देखिए टेम्परेचर का असर मैं दिखाती हूँ कैसे अचानक प्लांट खराब होते हैं। देखें, ये मेरे डॉग फ्लावर का पिंक कलर का ये फ्लावर था, बहुत सुंदर पिंक कलर था, लेकिन 2 दिन में देखें इसकी हालत क्या हो गई है, क्योंकि अचानक टेम्परेचर बढ़ गया था। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये देसी पिटूनिया है। इनकी लाइफ भी करीब 2 महीने की होती है। 2 महीने के बाद ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इसके जो छोटे छोटे पौध हैं वो अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं। उन पौध को अगर आप लगा लेंगे तो वो आगे 2 महीने सस्टेन कर जाएंगे। तो ये मैंने इनमें नोटिस किया है। ये फ्लावर हार्डी होते हैं लेकिन लाइफ कम होती है। तो आप न्यू प्लांट, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैसे मुझे पता चला। ये देखें, ये जो छोटे प्लांट हैं, ये वाले अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये पिटूनिया, देसी वाले पिटूनिया के हैं। ये अपने आप जर्मिनेट हो गए हैं, तो मैं इसे अब दूसरे प्लांट में सेपरेट लगा दूंगी। ये फिर 2 महीने बाद इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस पिटूनिया को लगा सकते हैं। आप देखें पिटूनिया किस तरह से धीरे धीरे खराब होते हैं टेम्परेचर में। ये देखें, ये अभी परसों तक ये बिल्कुल हरा भरा था, यहाँ से इसकी पत्तियां विल्ट होने शुरू हुई और ये बस अब खत्म है। ये देखें, ये भी मेरा बड़ा खूबसूरत सा प्लांट था पर्पल कलर का, लेकिन ये भी अब खराब हो चुका है। तो इस तरह धीरे धीरे अब ये समय खत्म हो रहा है इन फ्लावर्स का, लेकिन फिर भी ये बहुत लंबे समय से मेरे गार्डन में खिलते आ रहे थे। तो इनकी जगह अब मैं गर्मियों वाले फ्लावर प्लांट लगाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वक्त जो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पा रहे हैं उनमें कौन से प्लांट हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। सूरजमुखी की जो मिनिएचर वैरायटी होती है उसे अपने गार्डन में जरूर जगह दें। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और टेम्परेचर अचानक से फरवरी मार्च में शिफ्ट करता है टेम्परेचर, तो ये देखें, ये मिनिएचर वैरायटी है सूरजमुखी की और ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये अप्रैल तक ऐसे ही खिलते रहेंगे। तो इसलिए ये वाले प्लांट और इस प्लांट को मैंने लगाया नहीं है। एक बार अगर आप अपने गार्डन में इस प्लांट को जगह दे देते हैं, सीड से पहले ग्रो कर लें, उसके बाद इसके सीड खुद ही गिर के प्लांट तैयार हो जाते हैं और लगातार आपके गार्डन में चलते रहते हैं। ये जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं ये मैंने नहीं लगाया है, बस मेरे गार्डन में जो छोटे छोटे सैपलिंग्स थे उन सबको मैंने रिपॉट किया है। और इसमें भी आपको एक काम करते रहना है। ये देखें, ये सीड फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पेंट फ्लावर है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हमें कट करते रहना है, तो ये लंबे समय तक खिलते रहेंगे। तो इसी तरह से, और देखें जो पिटूनिया मैंने थोड़ा सा बाद में लगाया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले मैंने तकरीबन 1 सप्ताह बाद लगाया था। तो ये पिटूनिया अभी चल रहे हैं, लेकिन अब इनके भी जाने का टाइम आ गया है। तो जैसे जैसे टाइम अंतराल पे आप लगाएंगे वैसे वैसे ये लंबे समय तक चलेंगे। तो कोई भी प्लांट जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो उनको इकट्ठे ना लगाएं। इस तरह के सीजनल प्लांट 1 सप्ताह का गैप देके लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे अचानक ही आपके प्लांट खराब होने लगेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आप जो भी सैपलिंग लेके आते हैं उनको 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पे लगाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ प्लांट जहां आपने पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर चुके हैं, वहां दूसरे प्लांट आपके जो हैं वो 10 दिन आगे का समय ले लेंगे। तो इससे आपका गार्डन हरा भरा और खूबसूरत बना रहेगा। ये वाला पोर्शन देखें, ये कितना शानदार दिख रहा है, और ये भी विदाउट पैसे लगाए मैंने इसे क्रिएट किया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो फूलों की माला आती है उसी में से मैंने ये फ्लावर जो सूखे हुए थे वो डाल दिए थे, तो ये प्लांट सारे निकल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के गेंदा हैं। यहाँ देखें, ये वाले भी माला से मैंने, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके जो साइज है इसका छोटा ही है, लेकिन ये बड़ा प्यारा दिख रहा है। और जितने भी आप यहाँ देखें डिफरेंट टाइप के फ्लावर, यही एक खासियत है कि एक प्लांट से भी अगर आप
फ्लावर, सूखे हुए फ्लावर डालेंगे तो उससे भी तरह तरह के प्लांट निकल जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के फूलों वाले, क्योंकि उनमें जो पॉलिनेशन हुआ रहता है उसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट देखने को, फ्लावर शेप देखने को मिलते हैं। जैसे देखें ये वाला गेंदा तो मैंने कभी लगाया ही नहीं था, लेकिन ये देखें इस शेप का भी गेंदा मेरे गार्डन में है। और यहाँ पे ये देखें ये कनेर है, हालांकि ये परमानेंट प्लांट है लेकिन इन सब के बीच में बहुत सुंदर दिख रहा है। और आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, ये नास्टेशियम का प्लांट था। ये बहुत सुंदर लगते हैं और ये एडिबल भी होते हैं, लेकिन इनके देखें ये सीड, पूरे सीड फॉर्मेशन इसमें हो चुकी हैं, इस तरह से सीड बन चुकी हैं। प्लांट का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका है, ये देखें सूख गए। लेकिन 10 दिन बाद जो प्लांट मैंने लगाया था वो अभी हरे भरे हैं, उनकी लाइफ साइकिल 10 दिन बाद खत्म होगी, जैसे कि आप यहाँ दिखाना चाहूंगी आपको। ये देखें ये नास्टेशियम है। ये नास्टेशियम बहुत हार्डी और बहुत बढ़िया प्लांट होते हैं, और ये भी मैंने नहीं लगाया, ये अपने आप मेरे गार्डन में जो मैंने सीड दिखाए हैं उससे ये उग आए और इनको यहाँ मैंने लगा दिया। तो 10-10 दिन के अंतराल पे आप कुछ प्लांट लगाएं, जिससे कि आपका गार्डन अचानक से खाली ना हो जाए। मैंने गेंदे के जो सैपलिंग लगाए थे उसमें से 2 प्लांट इस गुआवा का जो मेरे पास ये अमरूद का एक प्लांट है उसमें लगा दिए थे। मैं हमेशा इसको अमरूद के साथ पेयर करती हूँ, जिससे कि अमरूद को बहुत फायदा होता है और अमरूद की जड़ों में जो गांठ वाली बीमारी हो जाती है वो भी इससे खत्म हो जाती है। तो आप भी इस तरह से, आपके अमरूद में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप ये जरूर लगाएं। और यहाँ देखें, यहाँ भी 2 तरह के प्लांट बिल्कुल सेम दिख रहे थे प्लांट, लेकिन देखें दोनों में बिल्कुल डिफरेंट। कितना सुंदर ये मेरे गार्डन में तरह तरह के गेंदे हो गए हैं, जबकि मैंने सीड बहुत कम सूखे हुए 2 फूल डाले होंगे और उससे तरह तरह के इस तरह के फ्लावर निकल आए। तो ये भी अपने आप में अमेजिंग चीज है कि आप एक्सपीरियंस करें कि कितनी तरह की चीजें हमारे गार्डन में, कितनी तरह की घटनाएं घटती हैं। ये बहुत शानदार है। दूसरा, इस बार का जो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जिस प्लांट के साथ हुआ है वो है ये अफ्रीकन डेजी। ये 10 बजे खिलते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए ये हाफ ब्लूम हो रहे हैं, लेकिन यकीन जाने ये बहुत शानदार फ्लावर होते हैं और लगातार 2 महीने से ये बुके की तरह खिले हुए हैं। लेकिन अब इसमें आप ये जो झुके हुए से ये देख रहे हैं, ये सीड फॉर्मेशन शुरू हो गया है, बहुत सारे सीड बनने वाले हैं। इसलिए क्योंकि अब इसका सीजन खत्म हो गया है, इसलिए मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ, सीड बनने दे रही हूँ, ताकि मैं अगले साल बिना पैसे खर्च किए दोबारा इस तरह के शानदार प्लांट बना सकूं। और यहाँ पे देखें मैंने कुछ प्लांट लगाए हैं जिसमें से कलर अपने आप लाइट और डार्क वाले खुद ब खुद निकल गए हैं। ये प्लांट लगाने का आप सोच रहे होंगे इतना घना मेरा प्लांट कैसे है, तो मैंने राइट टाइम पे इसकी 2 बार पिंचिंग की है, जिससे कि ये इतने सुंदर घने और इतने शानदार हो गए हैं। देखें इसमें जो डार्क वाले कलर होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ये कलर भी मिक्स एंड मैच करके आप बहुत सुंदर दिखते हैं। इस तरह से मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किए हैं, जिससे कि आपको ये समझ आए कि बहुत सारे सीजनल प्लांट लगाने से बेहतर है कि जो सबसे ज्यादा कम मेहनत में और बेहतरीन परफॉर्मेंस करें उस टाइप के प्लांट हमें लगाने हैं। तो ये अगर आपने ये चीज कर लिया तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कम मेहनत में रंग बिरंगे फूल मिल जाएंगे। और चलते चलते मैं आप लोगों को अपना एक गुलाब दिखाना चाहती हूँ, हालांकि वो इस वक्त स्पेंट हो चुका है, सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन ये इस बिग साइज का फ्लावर होता है। हालांकि इसमें अब नए नए फुटाव आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आगे आने वाली है, लेकिन ये फ्लावर देखने लायक था जो मैं आप लोगों के साथ नहीं आप लोगों को दिखा पाई। और देखें टेम्परेचर का असर देखें, गुलाब तो बहुत खिल रहे हैं लेकिन किस तरह से ये जल रहे हैं वो देखें। तो ये सारी प्रॉब्लम हम गार्डनर्स को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी मेरा गार्डन बहुत शानदार इस वक्त भी दिख रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।